मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और उनकी भार्या जगत जननी सीता माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के और पुनः फिर पिताश्री के पास पहुंच रहे हैं। यह बात पूरी अयोध्या में आगों की तरह फैल चुकी है। इस बात को लक्ष्मण जी जब सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं गया और वो सीधे कौशल्या के भवन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में अपने भैया से मिलते हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद। प्रणाम भैया। खुश रहो लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये भैया तुम्हारा मुखमंडल कुमलाया। हे भैया, आप मुझे अपने चरणों की सेवा से दूर मत करो भैया, दूर मत करो। मैं तो चरणों का हे लक्ष्मण, तो तुम मेरी भुजा दूसरे है, तुम मेरे प्राण दूसरे है, तुम मेरे धन से दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे। लक्ष्मण, कहने के लिए हम तुम दो भाई हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा वंश धर्म और ये जो रकुल का अंश है सब एक ही है। तो कहने को हम तुम दो हैं, वंश एक ही है रक्त एक है, धर्म एक, रघुकुल का अंश एक है। लक्ष्मण, इतना अधीर न हो। हे भैया, हाँ लक्ष्मण, अगर यही भाव है तो आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं भैया, क्यों जा रहे हैं? जब यही भाव है तो भैया हर ममता तोड़े जाते हो तू, हर मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, हर मुझको छोड़े जाते हो तू, मैं तो चरणों का। है भैया, लक्ष्मण, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो लक्ष्मण ये प्राण त्याग देगा भैया, अपने प्राणों को त्याग देगा। लक्ष्मण, इतना व्याकुल मत हो। लक्ष्मण, तो मैं इससे आश्रित बन जाता हूँ, मामा कर भरत शत्रुघ्न है, और इस जगह पिताजी माताजी सोतापुर और इसलिए लक्ष्मण, तुम्हें यहीं पर रहना अच्छा है, इसलिए यहीं रहो लखन, व्याकुल हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो गुणों की सेवा।
प्रकार से जान रहे हो, इस समय तुम्हारे अलावा अयोध्या में माता पिता की सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना उचित होगा। तुम मेरे साथ बन जाने के लिए जिद ना करो लक्ष्मण। हे भैया, इस सेवा के लिए आप मुझे क्षमा करें भैया, क्षमा करें। अरे मुझको क्या मतलब से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, हरा जन्म उपासक परिचायक, आजन्म उपासक परिचायक, याचक पावन चर लोका हो, आजन्म उपासक। लक्ष्मण, तो भाई स्वामी हुआ पिता सखा, हर मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो भी है जनक दुलारी है, भाभी स्वामिनी तो सेवा से दूर, सेवा से दूर रहूं तो फिर निष्फल हो भुजा टूट जाए, अरे छूटेंगे नहीं कदापि चरण, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण नहीं। हे भैया लक्ष्मण, हाँ बड़े भैया, मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता हूँ? मछली माने तो सिर्फ मुझे वनवास जाने के लिए आज्ञा दिया है। मैं विवश हूँ लक्ष्मण, तो जिससे आज्ञा पर तट पर हूँ, उससे कैसे चल सकता हूँ? मछली माता ने कहा नहीं तो मैं कैसे चल सकता हूँ? लक्ष्मण, अब साथ चलेंगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं वन बिहार, ये कहकर माँ झुंझलाए। वनवास नहीं वन बिहार। नहीं बड़े भैया, नहीं, आप अपने शब्द बाणों से मुझे इस तरह विवश मत करो भैया, मैं आपके साथ चलूंगा, वरना ये आपका छोटा भाई लक्ष्मण अपने प्राणों का त्याग कर देगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसे वचनों को मत कहो। इसलिए लक्ष्मण, जब तुम जिद ही कर रहे हो, मेरे साथ चलना ही चाहते हो, तो तुम जाओ माता से आज्ञा लेकर मेरे पास आओ। जो आज्ञा बड़े भैया, जो आज्ञा। लक्ष्मण, जाओ माता श्री से आज्ञा लेकर बहुत जल्द हमारे पास। ठीक है भैया। खुश रहो लक्ष्मण।
वेद तीज पद कमल तुम्हारे सुरदपुर सब सिखाए। हाँ दर्शक बंधुओं, अभी आपने देखा कि अपने बड़े भैया श्री राम से लक्ष्मण जी ने साथ चलने के लिए निवेदन किया और उन्होंने बार बार मना किया। इस रामायण सीरियल से आप लोगों को ये शिक्षा लेना चाहिए, एक भाई दूसरे भाई के प्रति में कितना प्रेम रखता है। रामलीला देखना तो आम बात है, आप लोग हमेशा जब भी सीडी प्लेयर चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, आपको तमाम प्रकार के गाने म्यूजिक मिलेंगे, लेकिन ये सीरियल देखने का एक विशेष उद्देश्य है कि इससे जो भी पात्र अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे आप लोग शिक्षा लें। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति में कितना स्नेह है, कितना प्यार है। एक भाई बन के लिए तैयार है तो दूसरा भाई अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार है। लक्ष्मण को सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए श्री राम जी ने कहा। अगला दृश्य होगा सुमित्रा का राजमहल और लक्ष्मण का प्रवेश, यही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। माता श्री के चरणों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो बेटा। कहो लक्ष्मण, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या बात है बेटा? हे माता श्री, इस अयोध्या में इतना अन्याय हो रहा है, ये अन्याय अब मैं सहन नहीं कर सकता। आखिर ना मुझको आज्ञा दीजिए तब हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं कुल में अत्याचार। तो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अरे अधिकार जिसे गद्दी का है, अधिकार जिसे गद्दी का है, होगा उसका ही राज तिलक। अधिकार जिसे अधिकार अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की भी खूब रही, बन जाने की भी खूब रही। अरे जब जाए जब कोई दोष नहीं, बन जाने की भी। हे पुत्र लक्ष्मण। हाँ माता श्री, ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है। अपने पिता की आज्ञा के आगे पुत्रों को मानना चाहिए। इसलिए इस समय तुम्हारा मौन रहना ही अच्छा है पुत्र। पुत्र लक्ष्मण। हाँ माता श्री, अपने प्रभु का सुमिरन करके तुम पुत्र राम के साथ उनके साथ बन जाओ। धन्य हो माता, धन्य हो। देखो वह भी है एक माता, हर अपने को राज दिलाती है। हर सौतेले लड़के से लड़कर, सौतेले लड़के से लड़कर घर से
के बन को भिज लाती है सौतेले। इस ओर एक ये भी है माँ, अरे इस माँ की भी तो छाती है। अरे जो सौतेले की सेवा में, जो सौतेले की सेवा में अपनी को भेंट आती है, जो सौतेले की। तो तुमने माँ तुमने समय देखो मेरे ही मन की बात कही। अरे जो मैं बतलाने आया हूँ, जो मैं बतलाने आया हूँ, वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। जो मैं बतलाने तो अच्छा अब देर नहीं अच्छी, हर आदेश दो विदा करो माता। अरे 14 वर्षों की शक्ति भरो, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सर पर हाथ धरो माता। 14 वर्षों की पुत्र लक्ष्मण, हाँ माता श्री। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ। 14 वर्ष अपने भाई के चरणों में रहकर उनकी सदैव रक्षा करना। और आज से राम तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माँ है। सुनो लक्ष्मण, हाँ माता। बड़े भाई पिता योग्य होते हैं और बड़ी भाभी माँ के योग बराबर होती है। इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि तुम जाओ अपने भाई और अपनी भाभी का रक्षा करना। यदि वो सो जाए तो तुम जाग कर उनकी पनाह देना। यदि वो खाना खाए उसके बाद ही तुम खाना खाना। ये हमारी आज्ञा है बेटा। ठीक है माता श्री, मैं आपके वचनों का अक्षरशः पालन करूंगा। जाओ, माता की आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। ठीक है माता श्री। बेटा लक्ष्मण, हाँ माता। बन जाने से पहले अपनी बहू उर्मिला से जरूर मिल लेना, क्योंकि वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी से मिलकर जाना बेटा। ठीक है माता श्री, ठीक है। प्रणाम माता श्री, प्रणाम। प्रसन्न रहो।